हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोर्स को थेरेपी बाय पैश। अभी मैंने इंग्लिश में ये कैरियर बिजनेस और फाइनेंस की वीकली रीड ख़त्म की है और ये रीड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी आज, क्योंकि जो हमें कार्ड्स मिले हैं उन कार्ड से जो एनर्जीज आ रही थी और जो एनर्जीज मैं फील कर रही थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, एक एक कार्ड एक्स्ट्रा मैंने क्लैरिफाई किया आज टू अंडरस्टैंड कि मेरी जो एनर्जीज मैं सेंस कर पा रही हूँ और जो एनर्जीज इसमें आ रही हैं, कार्ड्स में आ रही हैं, वो क्यों मैच नहीं हो रही। कुछ तो गैप था और वो गैप मैंने कवर किया बिकॉज ऑफ वन एडिशनल कार्ड जो हमने निकाले। सो लेट्स सी कि क्या आता है आज की रीडिंग में। मैं तो देख चुकी हूँ, आपके लिए है ये। सो फर्स्ट कार्ड जो हमें मिला वो मिला 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, विच इज स्नीकी कार्ड, और उसको क्लैरिफाई किया डेविल में। सो डेविल का मतलब ये होता है कि आपने अपने किसी नेगेटिव थॉट्स की वजह से या अपने किसी टॉक्सिक थॉट्स की वजह से या किसी पैटर्न ऑफ थिंकिंग की वजह से आपने अपने आसपास स्नीकीनेस क्रिएट की हुई है। आपको अपने नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ स्नीकी हैं। आप ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं आपको। सो आप खुद ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और खुद ही आप हैंगमैन की एनर्जी में है, स्टक फील कर रहे हैं ये क्रिएट करके। डेविल एनर्जी से आपको रिलीज होना है, इस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से रिलीज होना है, इस ओवर थिंकिंग से रिलीज होना है। तो ये स्नीकीनेस आपको लगेगी ही नहीं अपने आसपास और आप इसी की वजह से स्टक हैं। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो ये जानिए कि आपके आसपास कोई स्नीकीनेस नहीं है 3D रियलिटी में। ये आपकी खुद की थॉट्स की क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है इससे। सो अपने थॉट्स बदलिए, ऑटोमेटिक वो स्नीकीनेस हट जाएगी जो आपको फील हो रही है, क्योंकि इसने आपको स्टक कर रखा है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, डिसाइसिव है लेकिन उठकर डिसीजन नहीं ले रहे। डिसाइसिव है लेकिन उठकर एक्शन नहीं ले रहे। सो डिवाइन कह रहे हैं बनिए, एम्परर बनिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल लीजिए, आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए और डिसीजन जो लिया है उस पर एक्शन लीजिए, कंट्रोल करिए अपनी लाइफ को। और अगर आपकी लाइफ में कैरियर बिजनेस फाइनेंस में कोई बहुत सारे बर्डन है जो आप कैरी कर रहे हैं तो उनको रिलीज कीजिए। ये आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन के बैठने से कुछ नहीं होगा, एम्परर बनना पड़ेगा। एम्परर होता है सारे किंग्स का कॉम्बिनेशन। एम्परर बनिए, कंट्रोल लीजिए अपनी लाइफ का और इस बर्डनसम सिचुएशन को एंड कीजिए अपनी लाइफ में, राइट। फिर नेक्स्ट कार्ड आया डेथ का। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, लिटरल डेथ नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जहाँ आप कुछ ओल्ड साइकिल्स एंड करते हैं और न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कुछ ओल्ड साइकिल्स एंड होते हैं और नई साइकिल्स में हम एंटर करते हैं। हम हर बार एक नई साइकिल की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम उसको एंड करते हैं, फिर हम नई साइकिल की तरफ बढ़ते हैं 3D में। यही होता है, राइट। सो डेथ ये शो कर रहा है कि आप कोई ओल्ड साइकिल एंड कर रहे हैं और नई साइकिल में बढ़ रहे हैं और आप बहुत ही एक्साइटेड हैं। जैसे ही ये नई बिगनिंग आपकी तरफ आएगी आप बहुत एक्साइटेड हैं इसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए और आपको पता है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप रेडी हैं बैग्स वैग्स पैक करके। तो एक ट्रैवल भी हो सकता है, क्योंकि ट्रैवल के यहाँ 2 कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि आप सबकॉन्शियसली रेडी हो पर आप ओवर थिंक कर रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला विश फुलफिलमेंट का, दैट इज स्टार कार्ड। सो डिवाइन कह रहे हैं आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखिए, आप इस पर्सन को ये न्यू, इस पेंटिकल की तरफ फोकस्ड है, न्यू है, ये न्यू बिगनिंग है और ये कुछ ओल्ड साइकिल है जिनको इन्होंने टाइटली होल्ड कर रखा है, ये लूज, इसको छोड़ नहीं रहे हैं। सो डिवाइन कह रहे हैं 2 चीजों में आपको जगल नहीं करना है, आपको ओल्ड को रिलीज करना है और न्यू पे फोकस करना है, राइट। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये जो न्यू है, आप देख रहे हैं कितने कितने डिजायरेबल आइज के साथ ये बंदा ऊपर पेंटिकल्स को देख रहा है और कितनी स्माइल है हल्की सी फेस पर, बिकॉज ये बहुत ही डिजायरेबल चीज है इनके लिए, कुछ भी हो सकती है ये। सो डिवाइन कह रहे हैं आपकी जो डिजायर है उसकी तरफ बढ़िए ना, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप जगल कर रहे हैं 2 चीजों में। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, इसे पूरा कीजिए। आपको डिवाइन जस्टिस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं ये करने का, तो करिए। इसमें कंफ्यूजन क्यों, इसमें जगलिंग क्यों, राइट। फिर डिवाइन कह रहे हैं कि इट्स टाइम कि आपने जो सीड सो किए थे, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर जिसे हम कहते हैं, टाइम है आपका कि आपको बैठकर अब ये ग्रो होते हुए देखना है। आपने बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, बहुत बर्डन्स ले लिए, अब टाइम है आपको इन फ्रूट्स को ग्रो होते हुए, इन पेंटिकल्स को, फाइनेंसेस को, कैरियर को ग्रो होते हुए देखने का। डिवाइन कह रहे हैं आप में बहुत करेज है, बहुत स्ट्रेंथ है आप में, आगे बढ़िए और मूव कीजिए। अब ये मूवमेंट किसी भी चीज, क्योंकि ये वैसे तो ये कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स का कहता है मूवमेंट फ्रॉम चॉपी वाटर्स टू कामर वाटर्स। तो डिवाइन कह रहे हैं या तो बहुत सारे बर्डन्स को छोड़िए पीछे और आगे बढ़िए,
ये मूवमेंट एक लिटरल मूवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। सो एक लिटरल लोकेशन मूवमेंट भी हो सकता है अपनी फैमिली के साथ। डिवाइन कह रहे हैं आगे मूव कीजिए, वहाँ पे आपके लिए बहुत ग्रोथ है, आप में स्ट्रेंथ है ये करने की, तो करिए। सो ये मूवमेंट किसी नई पुरानी जॉब से नई जॉब का हो सकता है, पुराने बिजनेस से नए बिजनेस का हो सकता है, पुरानी थिंकिंग से नई थिंकिंग का हो सकता है, पुरानी लोकेशन से नई लोकेशन का हो सकता है। सो कुछ भी हो सकता है, टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स। लेकिन जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ बहुत आपको आराम से बैठ के अपने फाइनेंशियल और कैरियर को ग्रो करने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। पहले आप बहुत बर्डनसम सिचुएशन में थे, तो डिवाइन कह रहे हैं उसे एंड कीजिए, डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में, एक्शन लीजिए, और स्ट्रेंथ है आप में ये करने की। फिर लास्ट में एक कार्ड आया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, पर यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट का ही कार्ड है, डिफरेंट तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। तो डिवाइन कह रहे हैं आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं। कॉन्फ्लिक्टेड क्यों है, आप ओवरथिंक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कुछ लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में, जिनको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसी फील हो रही है, अगेन आप ओवरथिंक कर रहे हैं कि आप अगर आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में तो ये लोग हर्ट होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं आपको अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस पे फोकस करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये टाइम है आपके बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस पे फोकस करने का, ना कि लोग हर्ट हो रहे हैं आपके आगे बढ़ने से उस पर फोकस करने का और ओवरथिंक करने का। डिवाइन कह रहे हैं आप मैजिशियन एनर्जी में हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट करने के लिए जो आप रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो आगे बढ़िए, करिए, ओवरथिंक नहीं करना है, और उन लोगों के बारे में और उन सिचुएशंस के बारे में नहीं सोचना है जो आपके आगे बढ़ने से हर्ट हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं कि यार हमारी फैमिली हर्ट हो जाएगी, हमारे पेरेंट्स हर्ट हो जाएंगे अगर हम लोकेशन चेंज करेंगे, जॉब चेंज करेंगे, या हम उनसे दूर जाएंगे। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। या हम सोचते हैं कि हमारे बॉस को बुरा लग जाएगा, हमारे बिजनेस पार्टनर को बुरा लग जाएगा कि हम बिजनेस नया खोल रहे हैं, डिफरेंट कुछ कर रहे हैं लाइफ में। तो डिवाइन कह रहे हैं ऐसे थॉट्स से, ऐसे ओवर थिंकिंग से बाहर आइए कि आपके आगे बढ़ने से कोई अगर हर्ट हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फोकस करना है अपने कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस पे, आपका फोकस वो होना चाहिए, राइट। और आप मैजिशियन की एनर्जी में आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। डिवाइन के एडवाइस कार्ड से हमने देखा हेल्थ, तो 100% अगर ये कार्ड आया है तो कुछ लोगों की हेल्थ इससे अफेक्ट हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ अपने डेविल कार्ड में भी बोला था कि यहाँ पे स्केलेटन्स प्रेजेंट हैं और ऊपर कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, डेविल एनर्जी कंट्रोल कर रही है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि ये डेविल एनर्जी ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो सकते हैं। सो डिवाइन कह रही है कि ये इसकी वजह से आप स्केलेटन की एनर्जी में हैं। स्केलेटन डिपिक्ट्स कि आप वीक हो रहे हैं, आप फिजिकली सिक हो रहे हैं, आप हेल्थ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस ओवर थिंकिंग की वजह से। सो डिवाइन आपको कह रही है कि आपको ऐसा नहीं ओवरथिंक करके अपनी हेल्थ खराब करनी है, अपने हेल्थ पे फोकस करना है, क्योंकि हेल्थ ही एक ऐसा वेसल है, बॉडी आपका ऐसा वेसल है जो आपके सोल को कैरी करता है। आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। डिवाइन कह रहे हैं आपको पता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो उसकी तरफ आगे बढ़िए। लोगों के बारे में मत सोचिए, ओवरथिंक मत कीजिए, चीजों को बड़ा मत बनाइए अननेसेसरीली। आपकी किस्मत में एबंडेंस है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप लिमिटलेस बीइंग हैं, आप जो चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी फिजिकल रियलिटी में, और यही मैजिशियन कार्ड भी कहता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहें, तो करिए। ट्रस्ट, डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि इनर वॉइस सोल की आवाज़ होती है। दिल की आवाज़ को सुनिए, इंट्यूशन को सुनिए, दिमाग से गेम्स मत खेलिए। दिमाग आपके साथ हमेशा गेम्स खेलता है, तो दिमाग, थॉट्स किसी भी लाइफ के स्पेयर में आप यूज़ करेंगे हमेशा गलत साबित होंगे। दिल से चलिए, इंट्यूशन की सुनिए, इनर वॉइस की सुनिए। एनवी नहीं होना है लोगों से, ये नहीं सोचना है कि लोगों की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। डिवाइन कह रहे हैं सबकी लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस हैं और सभी डिफरेंट चैलेंजेस के थ्रू जा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो एनवी नहीं होना है लोगों से। ये कार्ड लास्ट वीक भी आया था, राइट। सो ये एनर्जीज मुझे काफ़ी टाइम लगा इस बार रीडिंग को, क्योंकि हर कार्ड एक नई एनर्जी ओपन कर रहा था, और जब मैंने इसको कम्प्लीटली समेटा तो मुझे लगा कि एनर्जीज काफ़ी सिमिलर हैं, अलग नहीं है। सो बेसिकली डिवाइन आपको इस पूरी रीडिंग में एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ओवरथिंक नहीं कीजिए। आप डेविल एनर्जी में बैठे हैं, अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, स्टक भी फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है लोग आपको धोखा दे रहे हैं, परेशान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। मत कीजिए ऐसा अपने साथ। डिवाइन कह रहे हैं सोचिए ज़्यादा मत, एक्शन लीजिए, एम्परर बनिए, और ये ओवरबर्डन अपने सर से हटाइए। और आप डेथ और रीबर्थ प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, नई बिगनिंग्स होने वाली है आपकी लाइफ में, उस पर फोकस कीजिए, आगे बढ़िए और रेडी रहिए डायरेक्शन अपनी लाइफ की चेंज करने के लिए।
विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, तो पुरानी चीज़ों पे क्यों फोकस करना है, विश फुलफिलमेंट पे फोकस कीजिए, जस्टिस मिल रहा है आपको। और अगर आप आगे बढ़ रहे हैं कुछ पीछे छोड़कर, तो आगे बढ़िए, उससे आपको उसके लिए आपके पास स्ट्रेंथ है, करेज है, मौका है, और आपको बहुत सारे फाइनेंसेस में अच्छे टू वॉच योर फाइनेंसेस ग्रो, ये बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है आपको, राइट। हाँ, हो सकता है कुछ लोग आपके आगे बढ़ने से हर्ट हों, या आपकी फैमिली हो सकती है, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है हो, पर डिवाइन कह रहे हैं ये वक्त है आपका खुद पे फोकस करने का, ये वक्त है आपका खुद के फाइनेंसेस, कैरियर, बिजनेस पे फोकस करने का, ना कि उन लोगों पे फोकस करने का या उनसे कॉन्फ्लिक्टेड फील करने का जो आप आपके आगे बढ़ने से कॉन्फ्लिक्टेड हो रहे हैं या हर्ट हो रहे हैं, राइट। आप मैजिशियन एनर्जी में क्रिएट कीजिए जो आप अपनी रियलिटी चाहते हैं अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में। सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऑन सोल्स को थेरेपी बाय पैश मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन सोल्स को थेरेपी बाय पैश, और आप मेरे साथ एक टैरो रीड बुक कर सकते हैं और मैं लिंक ट्री ऐप जो मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे है। आप मेरे साथ एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन, स्पिरिचुअल गाइडेंस सेशन भी बुक कर सकते हैं जो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है। और मैं यही कहूँगी, मैंने इंग्लिश रीड में भी यही कहा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर थिंकिंग भी एक तरह की डेविल एनर्जी होती है। थॉट्स आपके कई बार रियलिटी क्रिएट करते हैं, तो अगर आप बार बार यही सोचते हैं कि कोई आपके लिए स्नीकी है, कोई आपके लिए बुरा सोचता है, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो वो आपकी रियलिटी में चीज़ें दिखने लग जाती हैं आपको, और आप रीजंस ढूंढने लग जाते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के। तो ऐसा मत कीजिए, आगे बढ़िए, खुद पर फोकस कीजिए, खुद के फाइनेंसेस, कैरियर पर फोकस कीजिए। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, उसे एंजॉय कीजिए, राइट। सो टेक केयर, लव एंड लाइट। कल मैं आपको मिलूंगी यू वर्सेस योर पार्टनर रीड से। सॉरी, कल नहीं मिलूंगी, कल मैं ये रीडिंग स्किप करूंगी, और संडे को मिलते हैं लव मैसेजेस रीड के साथ। टेक केयर, बाय।